यूपीएससी में अब सीधी भर्ती के मामले पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष के नेताओं ने सीधे तौर पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी, तेजस्वी, लालू, हर राजनीतिक दल के नेताओं ने सवाल पूछा है। अखिलेश यादव ने पूछा है, ऐसा नहीं चलेगा। ये आरक्षण विरोधी फैसले हैं। विपक्ष के नेताओं ने तो यहां तक कहा है। उसके बाद आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चल रहा है। सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है 45 पदों पर, जिस पर सीधी भर्ती है, इस विज्ञापन पर अब बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री में भर्ती करने पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव समेत विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर हमला किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री को SC, ST, OBC के खिलाफ बताते हुए विरोध किया। उन्होंने सेबी का उदाहरण देते हुए केंद्र सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाया। राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार यूपीएससी की जगह अब आरएसएस के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि भाजपा अपनी विचारधारा के साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी में बिठाने की साजिश कर रही है। मायावती ने कहा यह फैसला सही नहीं है। इधर लालू और तेजस्वी ने भी इस पूरे फैसले पर सवाल उठाया है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर अलग अलग जो बातें हैं वो कही जा रही है। जो यूजर्स हैं वो सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोग हैं वो कह रहे हैं कि यकीन नहीं होता। ये खबर भी चलाया जा सकता है कि 45 नौकरशाहों की भर्ती पर अब सियासत छिड़ी हुई है। न डिग्री पूछी जा रही है, ना ही परीक्षा ली जा रही है, सीधा डीएम के ऊपर बिठाया जाएगा। बंदा यूपीएससी में सीधी भर्ती का असली सच। और इस तरीके से जो है वो सीधे तौर पर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री पर अब जो है जमकर बवाल मचा हुआ है। अलग अलग जो यूजर्स हैं वो लिख रहे हैं कि कितनी रातें काली हुई इसका हिसाब होगा, सारे दर्द दवा हो जाएंगे जब मुकम्मल ख्वाब होगा। यूपीएससी को लेकर ये बातें कही जा रही है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सामान्य वर्ग के युवाओं की पढ़ाई लिखाई छोड़ ऐसे ही सड़क पर उतरकर आरक्षण की मांग करेंगे, क्योंकि आजकल पढ़ाई का महत्व नहीं है। सरकार भी उन्हीं की सुनती है जो सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र मीना, प्रोफेसर और इतिहासकार, यह लिख रहे हैं कि बिना आईएएस की परीक्षा दिए अब तक 52 लोगों को सचिव डायरेक्टर बनाया जा चुका है। एक बार फिर से यूपीएससी ने 45 लोगों का विज्ञापन निकाला है। ना आरक्षण, ना नियम, ना कानून, ये सीधे तौर पर तंज कसा जा रहा है। और इस तरीके से कई लोग हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जिन लोगों को लगता था कि बीजेपी आरक्षण खत्म नहीं करेगी, उन्हें यूपीएससी के द्वारा जारी लेटरल एंट्री पर भर्ती का विज्ञापन देखना चाहिए। 45 पदों में SC, ST, OBC के लिए एक पद भी आरक्षित नहीं है। हंसराज मीना ट्राइबल आर्मी के संस्थापक है, इन्होंने अपनी बातें रखी है। इधर इस बीच सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि पूरी खबर क्या है। दरअसल पूरी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्रालयों में 45 पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती होगी। यूपीएससी ने इसके लिए विज्ञापन जारी किया, जिसमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक और उप सचिव जैसे पद शामिल है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। इनकी भर्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लेटरल एंट्री से की जाएगी। इस योजना का मकसद शासन की सुगमता के लिए नई प्रतिभाओं को शामिल करना है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS, भारतीय पुलिस सेवा, IPS और भारतीय वन सेवा IFOS तथा अन्य समूह सेवाओं के अधिकारी नियुक्त होते हैं। यूपीएससी ने शनिवार को 45 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। इसमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक उप सचिव के पद शामिल हैं। इन पदों को अनुबंध के आधार पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाएगा। आवेदन यूपीएससी की वेबसाइट के माध्यम से 17 सितंबर तक जारी किए जा सकते हैं। इधर बता दें कि भर्ती जिन विभागों में होना है उनमें कहा जा रहा है कि गृह विभाग, वित्त और इस्पात मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों के 10 पद हैं। कृषि एवं किसान कल्याण, नगर विमानन और सूचना
प्रसारण मंत्रालय में निदेशक उप सचिव स्तर के 35 पद भरे जाएंगे। गृह मंत्रालय में एनडीएमए में संयुक्त सचिव, नीति योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संयुक्त सचिव, उभरती हुई प्रौद्योगिकी और संयुक्त सचिव जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। अब इसमें विरोध जो हो रहा है वो इस बात को लेकर हो रहा है, जैसे अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आरक्षण नहीं देने की इसमें साजिश हो रही है। लेटरल एंट्री से भर्ती के पीछे मंशा क्या है? क्या इस भर्ती में एससी, एसटी, ओबीसी और आरक्षण के रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण है? उन्होंने आरोप लगाया कि सोची समझी साजिश के तहत भाजपा जानबूझकर नौकरियों में ऐसी भर्ती कर रही है ताकि आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों को दूर रखा जा सके। इस प्रकार सोशल मीडिया पर जो मुहिम है वो तेजी से चल रहा है। अब देखना है कि आरक्षण के मुद्दे पर जहां एक तरफ पहले से ही कई जो संगठन है वो सड़कों पर हैं, ऐसे में अब लेटरल एंट्री के बाद यूपीएससी में 45 पदों के विज्ञापन सामने आने के बाद देश की सियासत में अलग ही बवाल मचा हुआ। राहुल, अखिलेश, लालू हर कोई मोर्चा खोलकर खड़ा है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।